हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। आज हम उसको शुरू करेंगे। ये उसकी पहली क्लास है और इससे पहले कि मैं चैप्टर को शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर आपको जो है इससे पहले के भी सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ मिल जाएगी। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, फिर चैनल पर जाकर क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पर जाकर आप जो है इससे प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस को देख सकते हैं और घर बैठे लॉकडाउन में आराम से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको 6 to 10 तक सारी क्लासेस के लिए मैथ्स की वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर आपको या आपके भाई बहनों को उसकी ज़रूरत है तो आप जाकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। जो ये नया चैप्टर है आपका, इसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, पहली वीडियो में छोटी सी बनाऊंगी, इसमें मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करूंगी। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होते क्या हैं देखिए। अगर मैं पहले 10 तक के नंबर्स यहाँ पर लिख रही हूँ, जैसे 1 है, ठीक है, 1 को अगर मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 1। ठीक है, अगर मैं 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 4। अगर मैं 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 9। अगर मैं 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 16। अगर मैं 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 25। अगर मैं 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 36। अगर मैं 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 49। अगर मैं 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 64। और अगर मैं 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 81। ठीक है, आपको दिख रहा है 81। और अगर मैं 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 100। तो पहली बात तो ये स्क्वायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बता देती हूँ। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ we get its स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमको मिलता है वो उसका स्क्वायर होता है। किसका? उस नंबर का। वो नंबर कौन कौन से हैं? ये, इसका स्क्वायर हुआ 1 का स्क्वायर हुआ 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 6 का स्क्वायर हुआ 36, 7 का स्क्वायर हुआ 49, 8 का स्क्वायर हुआ 64, 9 का स्क्वायर हुआ 81 एंड 10 का स्क्वायर हुआ 100। तो ये सारे जो हैं, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं स्क्वायर्स। ठीक है, और ये सारे नंबर जो हैं जिनको मैंने गोला लगाया है, सर्कल किया है, ये कहलाते हैं स्क्वायर रूट्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहेंगे 1। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलेंगे 4। अगर इसका उल्टा कोई पूछे कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका मतलब है 2। स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। ठीक है, रूट का मतलब जड़, कि 4 किससे निकला? 2 से। ठीक है, किसका स्क्वायर करके निकला? 2 का स्क्वायर करके, तो इसकी जड़ कहाँ है? 2 पर। 9, अगर कोई पूछे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो आप कहेंगे 3। अगर कोई पूछे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6। 7 का स्क्वायर 49 और उल्टा करेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट 7। 8 का स्क्वायर 64 और 64 का स्क्वायर रूट 8। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 का स्क्वायर रूट 9। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। छोटी सी बात मैंने आपको बताई। अब एक चीज़ और देखिए,
इसको दिखाते कैसे हैं मैथमेटिक्स में। तो अगर मुझे 1 का स्क्वायर करना है तो यहाँ तो मैंने आपको ओपन करके बताया कि कैसे निकलता है, पर अब आप बड़े हो गए, ये तो छोटे बच्चों वाली बात है। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, 1 के स्क्वायर को इसके ऊपर 2 लगा कर दिखाते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर कहलाता है, ये 2 जो ऊपर लगा है इसको कहते हैं स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर। और इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। तो स्क्वायर को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ही 2 के स्क्वायर को ऐसे दिखाएंगे, इसका मतलब हुआ कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही 3 के स्क्वायर को ऐसे दिखाएंगे, समझ गए। तो जिसका भी हमको स्क्वायर दिखाना है उसके ऊपर हमको ब्रैकेट लगा के 2 लगा के दिखाना होता है, हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर और यहाँ इक्वल्स टू लिख देंगे 1, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। आई होप कि आप समझे होंगे इसको। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि इसका मतलब है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो। जब एग्जाम में या कॉपी में आप लिखते हैं तो ये बीच का लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे आप लिख देंगे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये तो हुआ स्क्वायर का सिंबल, स्क्वायर को दिखाने का सिंबल, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि स्क्वायर रूट को कैसे दिखाते हैं। 1 ये स्क्वायर रूट का ये साइन होता है, ठीक है। और ये 4 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट। अब हमसे कोई स्क्वायर रूट निकालने को कहेगा तो उसमें ऐसे दिया होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 को ही 2 बार मल्टीप्लाई करके मिला होता, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए इनमें से एक ले लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर रूट हुआ 1, 4 का स्क्वायर रूट 4 कैसे बना, यहाँ इसको खोल के लिखेंगे पहले 2 × 2, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर में से, जोड़े में से एक लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट हुआ 2। 9 कैसे बना था, 9 बना था 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस जोड़े में से, इस पेयर में से एक लेते तो आ जाएगा 3। इसी तरीके से 25 कैसे बना था, 25 बना था 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके। अगर इसका स्क्वायर रूट पूछा जाएगा तो हो जाएगा 5, एक ही लेते हैं पेयर में से। आई होप कि आप समझ गए होंगे स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। इसको आप नोट करते चलिएगा, जैसे जैसे आप वीडियो को देखेंगे तो इसको नोट करते चलिएगा। मुझे रब भी करना पड़ेगा, तो आप लेकिन वीडियो को आगे पीछे करके इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट को दिखाते कैसे। ये साइन जो होता है वो स्क्वायर रूट का होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक खास बात होती है, देखिए 1 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें तो एक ही नंबर है, लास्ट में आ रहा है 1, ठीक है। लास्ट डिजिट्स, इसके लास्ट में तो 1 ही तो है, तो लास्ट डिजिट 1 ही है। इसके लास्ट में 4 है तो लास्ट डिजिट 4 ही है। इसके लास्ट में 9, एक ही नंबर है तो इसका लास्ट डिजिट 9 ही है। इसका लास्ट डिजिट है 6, इसमें 2 हैं तो लास्ट वाली डिजिट क्या हुई, 6 हुई, ठीक है। इसका लास्ट डिजिट क्या हुई, 5 हुई, लास्ट वाला नंबर, ठीक है। इसके लास्ट वाला नंबर क्या हुआ, 6 हुआ। इसके लास्ट वाला नंबर क्या हुआ, 9 हुआ। इसके लास्ट का नंबर क्या हुआ, 4 हुआ। इसके लास्ट का नंबर क्या हुआ, 1 हुआ। इसके लास्ट का नंबर क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन से नंबर आए, रिपीट भी हो रहे हैं। देखिए इसमें कौन कौन से नंबर आए हैं लास्ट वाले नंबर में, या तो 1 आया है, ठीक है, या 4 आया है, या 5 आया है, या 6 आया है, और कौन सा आया है, या फिर 0 आया है। और भी कोई नंबर आया है नहीं, 1 आया है, 4 आया है, 9 आया, 9 अच्छा 9 भी आया है, और 0 आया है, और कोई नंबर नहीं आया है, ठीक है। 1 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 9 आया है, और 0 आया है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसमें कौन कौन से नंबर, ये नंबर आए हैं, ये नंबर आए, कौन से नंबर स्क्वायर के लास्ट में नहीं आए हैं। इसमें कहीं पर भी 2 नहीं आया है, इसमें कहीं पर भी 3 नहीं आया है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, 2 कहीं भी नहीं आया है, 3 कहीं भी नहीं आया है, और कौन सा नंबर नहीं आया है, 7 कहीं भी नहीं आया है, 8 कहीं भी नहीं आया है। समझ में आया। तो इससे आपको एक बात और पता चली कि अगर हमें देख के पहचानना हो कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वो स्क्वायर है या नहीं है, तो उसका लास्ट वाला नंबर देखेंगे। अगर उसके लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 या 0 हो, जैसे कि यहाँ आ रहा है, तो वो स्क्वायर होगा या हो सकता है, ठीक है। देख के अगर खाली पता लगाना है। लेकिन अगर उसके लास्ट में 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो और 8 आ रहा हो, तब वो स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी स्क्वायर के लास्ट में ये नंबर नहीं आते हैं। आई होप कि आप इतना समझे होंगे।
मैं थोड़ा सा ही आज आपको समझाऊंगी, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा बताने से आप जो है भूल जाएंगे और आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जितना मैंने आपको बताया इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिएगा और इस वीडियो को बार बार देखिए। देखिए, किसी चीज़ को समझने के लिए और क्लियर करने के लिए हमें उसको बार बार सुनना और देखना चाहिए। जब हम बार बार सुनते और देखते हैं तो हम उसको कभी भी भूलते नहीं हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।